नमस्कार। राजस्थान में भजनलाल सरकार की तरफ से 2026 में बड़ी घोषणा की गई। आखिरकार राजस्थान के लोगों का इंतजार खत्म हुआ। भजनलाल सरकार ने आज अपना बजट 2026-27 पेश कर दिया है और इस बार खजाना सबके लिए खोला गया है। सबसे बड़ी खुशखबरी है हमारे युवाओं के लिए। सरकार ने 1,25,000 नई सरकारी भर्तियों का ऐलान किया है। जी हां दोस्तों, 1,25,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी और सिर्फ इतना ही नहीं, पेपर लीक का डर खत्म करने के लिए अब RSTA नई भर्ती एजेंसी बनेगी और अपना काम जो युवा शुरू करना चाहते हैं उसे 10 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी के, बिना ब्याज के दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यह बजट सिर्फ युवाओं तक ही सीमित नहीं है। इस बजट के अंतर्गत हमारे किसान भाइयों के लिए 25,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा की गई है। माताओं बहनों के लिए लखपति दीदी योजना में अब 1.5 लाख यानी 1,50,000 रुपए मिलेंगे और आम परिवार के लिए 28 लाख पक्के मकानों की सौगात भी दी गई है। आज के इस वीडियो में हम भर्तियों के साथ साथ उन सभी योजनाओं का डिकोड करेंगे ताकि हर वर्ग को इसका फायदा मिले। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी को बताते हैं राजस्थान सरकारी योजना 2026 के सभी नए अपडेट। वीडियो की शुरुआत करते हैं रोजगार योजना से। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत राजस्थान के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन 0% ब्याज पर दिया जा रहा है। और दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत 1 लाख युवाओं को लोन मिलेगा। तो अगर आप भी अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में फॉर्म भरे जा रहे हैं। बिल्कुल फ्री में भरे जा रहे हैं। घर बैठे अपने मोबाइल से ही फॉर्म भर सकते हैं। 18 से लेकर 40 वर्ष तक के युवा फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8वीं पास होनी चाहिए। राजस्थान बजट 2026-27 में नई भर्ती एजेंसी यानी RSTA का गठन करने की घोषणा की गई। जिस तरह से NTA है, इसी तरह से राजस्थान में राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी का गठन करने की घोषणा की गई। इस RSTA से पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा होगी। पेपर लीक पर रोक लगेगी। युवाओं के भरोसे पर जीत होगी। राजस्थान बजट 2026-27 में विदेशों में युवाओं को प्रशिक्षण देने की घोषणा की गई। राजस्थान के 1,000 युवाओं को विदेशों में प्रशिक्षण देने के लिए भेजा जाएगा। यानी विदेशी भाषाओं की ट्रेनिंग होगी, जैसे फ्रेंच, जर्मनी, जापानी आदि भाषाओं की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही हॉस्पिटलिटी में और अन्य सेक्टर में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे युवाओं को वैश्विक स्तर पर रोजगार भी मिलेगा। राजस्थान बजट 2026-27 में स्टार्टअप फंड की भी घोषणा की गई। यानी स्टार्टअप फंड रखा गया 100 करोड़ रुपए। यानी युवाओं के स्टार्टअप के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड रखा गया, जिससे नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। यानी स्टार्टअप फंड का मतलब है राजस्थान में उद्योगों की संख्या बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। स्टार्टअप फंड से राजस्थान में उद्योगों की संख्या बढ़ेगी और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। इसी के साथ राजस्थान के बजट 2026-27 में ब्याज मुक्त फसली ऋण देने की घोषणा की गई। यानी किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का कुल ऋण वितरित किया जाएगा। यानी बिना ब्याज के किसानों को 25,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। किसानों को अल्पकालीन ऋण मिलेगा। जो किसान समय पर ऋण चुकाएगा उसे ब्याज में पूर्ण छूट मिलेगी। यानी ब्याज का एक भी रुपए नहीं देना होगा। बिल्कुल बिना ब्याज के किसानों को ऋण मिलेगा। राजस्थान बजट 2026-27 में अगली बड़ी घोषणा तारबंदी अनुदान योजना को लेकर की गई। जी हां दोस्तों, तारबंदी अनुदान योजना में 228 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस तारबंदी अनुदान योजना से किसानों को आवारा पशुओं से फसल की सुरक्षा मिलेगी। इस तारबंदी अनुदान योजना में एक और बड़ा बदलाव किया गया। पहले 10 किसान सामुदायिक तारबंदी के लिए न्यूनतम समूह जरूरी था, लेकिन अब संख्या घटाकर 7 किसान कर दिया गया। यानी 7 किसान समूह में इस योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ ही अब किसानों के पैदावार में भी वृद्धि होगी। यानी आवारा पशुओं से फसल की सुरक्षा होगी तो फसल ज्यादा होगी, जिससे किसानों को फायदा होगा। तारबंदी अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए आप SSO पोर्टल पर स्वयं फॉर्म भर सकते हैं या फिर अपने नजदीक किसी भी ई-मित्र से फॉर्म भरवा सकते हैं। इसी के साथ राजस्थान के बजट 2026-27 में सिंचाई परियोजना को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। राजस्थान के सूखे जिलों में यमुना जल परियोजना शुरू की जाएगी, जिसके लिए 32,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। यानी सूखे से समृद्धि की ओर राजस्थान बढ़ रहा है। साथ ही पहले जल संकट था, अब हर खेत में पानी मिलेगा और किसानों के जीवन में खुशहाली होगी। राजस्थान बजट 2026-27 में लखपति दीदी योजना में बहुत बड़ा बदलाव
बदलाव किए गए। अब बिना ब्याज के यानी ब्याज मुक्त ऋण सीमा है वो बढ़ा दी गई है। 1,50,000 रुपए बिना ब्याज के महिलाओं को लखपति दीदी योजना के अंतर्गत मिलेगा। लखपति दीदी योजना में 1,50,000 रुपए बिना ब्याज के मिलेंगे तो महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। महिलाओं की समृद्धि और परिवार की खुशहाली के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से लखपति दीदी योजना में बिना ब्याज के 1,50,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बजट 2026-27 में 2000 नए सीसीटीवी कैमरे लगाने की घोषणा की गई है। हाईवे और शहरों में निगरानी के लिए 2000 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे सड़क सुरक्षा और अपराध नियंत्रण होंगे। महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। राजस्थान में रोजगार मेलों में 1,50,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने की घोषणा की गई है। जी हां साथियों, राजस्थान बजट 2026-27 में निजी क्षेत्र में 1,50,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी देने की घोषणा की गई है। यानी राजस्थान में रोजगार मेले लगाकर 1,50,000 युवाओं को प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी मिलेगी। इसी के साथ राजस्थान बजट 2026 की अन्य मुख्य घोषणाएं कौन सी है? तो ई रजिस्ट्रेशन अब शुरू किया जाएगा। अब घर बैठे जमीन जायदाद की रजिस्ट्री कराई जा सकेगी। साथ ही 8वां वेतन आयोग के लिए भी बड़ा अपडेट किया गया। सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन हेतु हाई पावर कमेटी का गठन किया गया। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब आपको CPR ट्रेनिंग लेना अनिवार्य नहीं है। यानी ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप बनवाना चाहते हैं तो अब आपको CPR ट्रेनिंग लेना अनिवार्य नहीं है। राजस्थान के बजट 2026-27 में आंगनबाड़ी के लिए बड़ी घोषणा की गई। 7,500 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से बजट 2026-27 में फ्री टैबलेट लैपटॉप वितरण की भी घोषणा की गई है। यानी 8वीं 10वीं 12वीं में मेधावी विद्यार्थी हैं जिनके 75% से ज्यादा अंक होंगे, उनको फ्री में टैबलेट या फिर लैपटॉप वितरण किए जाएंगे। राजस्थान बजट 2026-27 में ई वाउचर योजना शुरू करने की घोषणा की गई। यानी डिजिटल डिवाइस के लिए नगद सहायता राशि दी जाएगी। यानी पात्र विद्यार्थियों को डिजिटल डिवाइस खरीदने के लिए 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे वो अपना टैबलेट या फिर लैपटॉप खरीद सकेंगे। राजस्थान बजट 2026-27 में युवाओं के सपनों को मिली रफ्तार। 400 सरकारी स्कूलों को CM राइज इनोवेट स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। 500 नए सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक वोकेशनल शिक्षा शुरू की जाएगी। आउटकम बेस्ड स्किल मॉडल लागू किया जाएगा। यानी सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं, नौकरी मिलने तक व्यवस्था जुड़ेगी। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत जिसको भी पेंशन मिल रही है उन सभी को 1 अप्रैल से हर महीने 1,500 रुपए पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। राजस्थान बजट 2026-27 में 50,000 किसानों को तारबंदी के लिए 288 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। अगले वर्ष 50,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे। 1,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 8,000 डिगिया और 36,000 पौंड के लिए अनुदान किसानों को दिया जाएगा। इसी के साथ राजस्थान के कृषि बजट में पिछले बजट के मुकाबले 7.59% की बढ़ोतरी की गई। 2.5 लाख किसानों को निःशुल्क बीज मिलेंगे। 50,000 किसानों को तारबंदी पर अनुदान मिलेगा। हरित बजट के लिए 33,476 करोड़ रुपए का प्रावधान मिला है। कृषि विश्वविद्यालयों में 443 रिक्त पदों पर भर्ती होगी। कृषि यंत्रों पर 160 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। 3 लाख किसानों को ड्रिप स्प्रिंकलर मिलेगा। बेहतर काम करने वाली पंचायतों को स्टेट अवार्ड मिलेगा और शेखावाटी को जल्द ही यमुना का पानी मिलेगा। राजस्थान की मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मिलने वाले ऋण की सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। साथ ही साइबर अपराध रोकथाम के लिए साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर की स्थापना करने की घोषणा की गई है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बजट की जानकारी आपके काम आएगी। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको सरकार की कौन सी योजना सबसे अच्छी लगे। यानी सरकारी नौकरी है या फिर 1,500 रुपए पेंशन है या फिर लखपति दीदी योजना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।